एपिसोड 35। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जो हमारा जान था ना, वो आस पीस के बुड्ढों की एनर्जी को लेकर एक बहुत ही विशाल एंग्री बुद्धा लोटस बना लेता है और उसे बहुत ही छोटा कर उसकी तलवार है ना उसमें छुपा देता है। और अब आगे अब जैसे ही हमारा जान एक तलवार में अपने एंग्री बुद्धा लोटस को छुपाता है ना, तो हमारे जान के एंग्री बुद्धा लोटस गायब हो जाता है। अब इतने में हमें सामने डुअल सम्राट को बताया जाता है। ये सम्राट भी कुछ अनुभव कर लेता है, इसलिए ये तेजी से हमारे जान की ओर दो पावरफुल हैंड बना देता है। बोला जाए तो हैंड शूट कर देता है। अब ये पता नहीं है कि दो हैंड शूट करता है या फिर तीन, लेकिन हैंड शूट कर देता है। अब जब हमारा जान इन हैंडों को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो जान चलता है तो उसने की जो शॉट थी ना, जिसमें हमारे जान ने एंग्री बुद्धा लोटस छुपाया था, इस शॉट को तेजी से जो दो तीन हैंड बनाए थे ना डुअल सम्राट ने, उसकी ओर शूट कर देता है। अब भाई साहब जब दोनों शॉट बोला जाए तो हमारे जान की तलवार और हमने जो एक के पीछे एक हैंड आ रहे थे ना, जब वो आपस में टकराते हैं ना, तो जान की जो एंग्री बुद्धा लोटस की पहली परत थी ना, वो तेजी से पहले हैंड को डिस्ट्रॉय कर देती है। इतने में दूसरा हैंड भी हमारे जान की एंग्री बुद्धा लोटस से टकराता है और हमारे जान की एंग्री बुद्धा लोटस चलता है तो दूसरे हैंड को भी नष्ट कर देती है। इतने में तीसरा हैंड भी टकराता है और हमारे जान का एंग्री बुद्धा लोटस तीसरे हैंड को भी नष्ट कर देता है और तेजी से डुअल सम्राट की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब डुअल सम्राट ये देखता है कि ये एंग्री बुद्धा लोटस बोला जाए तो ये शॉट अभी भी नहीं रुकी है, तो वो हैरान हो जाता है और अपने पूरे शरीर पर एक कवच चढ़ा लेता है। अब इतने में हम हमारे जान के एंग्री बुद्धा लोटस को देखते हैं, जिसकी ऊपरी परत थी ना, जिस पर दरार आने लगती है। अब जैसे हमारे जान का एंग्री बुद्धा लोटस जो डुअल सम्राट के शरीर पर कवच चढ़ा हुआ था ना, उससे टकराता है ना, तो जो हमारे जान की एंग्री बुद्धा लोटस की पहली परत थी ना, वो टूट जाती है और दूसरी परत से एंग्री बुद्धा लोटस डुअल सम्राट के जो कवच था ना, उस पर आक्रमण करने लगता है। अब इतने में हम देखते हैं कि डुअल सम्राट का जो कवच है ना, वो चटकने लगा है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे जान की दूसरे नंबर की एंग्री बुद्धा लोटस की जो कवच वगैरह मतलब की कवर है ना, वो भी चटक जाता है। अब जैसे ही डुअल सम्राट का ये कवच चटकता है ना, तो हमारी जान की जो सेकंड परत थी ना एंग्री बुद्धा लोटस की, वो भी चटक जाती है और सिर्फ एक लास्ट परत बचती है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी मुट्ठी मारता है और मुट्ठी को मारते ही सामने जो उसका एंग्री बुद्धा लोटस था ना, डुअल सम्राट पर के सामने ही फूट जाता है बड़ा। अब भाई साहब जैसे ये धमाका होता है ना, हमारे जान के एंग्री बुद्धा लोटस फूटता है ना, तो चारों तरफ की जगह एकदम कांपने लगती है। लेकिन इतने में हम डुअल सम्राट को देखते हैं जो कि नीचे गिरने लगा है। ऐसा लगने लगा है जैसे कि उसके प्राण निकलने ही वाले हो। अब इतने में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि सोल वैली का था, और सोल वैली और नाइट वैली ये दोनों एक ही है, ठीक है। सोल वैली का था। अब जैसे ये बंदा डुअल सम्राट को मरता हुआ देखता है ना, बोला जाए तो नीचे गिरता हुआ देखता है ना, तो ये तेजी से डुअल सम्राट की ओर आगे बढ़ने लगता है और जो डुअल सम्राट है ना, उसे पकड़कर उसकी आत्मा निकाल कर खा जाता है। अब भाई साहब जब आस पास के लोग सोल वैली के स्टूडेंट या फिर सोल वैली का जो भी मेंबर है ना, उसे ऐसा करते हुए देखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं कि ये करना क्या चाहता है। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अब जो जिया यू होता है ना, वो भी यहाँ से गायब हो जाता है और वो लड़की जिस लड़की की बॉडी पर डुअल सम्राट कब्जा करा हुआ था ना, वो भी फ्री हो जाती है। अब हमें नहीं बताया जाता कि ये लड़की जिंदा है या फिर कहाँ है, लेकिन यहाँ पर 8-10 बंदे और आते हैं और यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन था ना, उसे पूरा कर देते हैं। अब जैसे ये कॉम्पिटिशन खत्म होता है ना, तो हमें बताया जाता है कि जियान के मतलब कि जियान ने डुअल सम्राट को हुक्म कर दिया है, इसलिए उसकी पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पर है। जो दूसरी पोजीशन है ना, वो एक लड़की है जो शेर पर बैठी हुई थी, जिसका नाम मोयान था शायद, वो है। और तीसरी पोजीशन है ना, वो है मूफैन। अब ऐसी पोजीशन लगातार देती जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें एक दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो 10 या फिर 9 मेजर सेक्ट थे ना, वो आए हुए थे। मतलब कि उनसे और से एक एक बंदा आया हुआ था, चाहे फिर वो सोल वैली हो, एस्ट्रोलोज वैली हो, पॉइजन सेक्ट हो, फेंजियान सेक्ट हो, बान हुआ पवेलियन पिल वैली। मतलब कि सबसे एक एक बंदा आया हुआ होता है ताकि वो यहाँ से अपने अपने स्टूडेंटों को ले जा सके। मतलब कि अब स्टूडेंटों की चुनाई होगी कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी वैली में जाना चाहता है या फिर कौन से सेक्ट में जाना चाहता है। अब इतने में हमें थोड़ी बहुत पुरानी बातें बताई जाती हैं कि जो फेंजियान वैली है ना, वो लगातार कमजोर होती जा रही है। भले ही वो कमजोर हो रही है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज्यादा मजबूत है। सोल वैली का एक बुड्ढा आया हुआ था जो कि शायद 12वें नंबर का बुड्ढा था। वो फेंजियान वैली के बुड्ढे से कह रहा था कि आपकी वैली तो लगातार कमजोर होती जा रही है, मतलब कि पवेलियन कमजोर होता जा रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो जो इस दुनिया में 9 मेजर सेक्ट है ना, उनमें से आपके सेक्ट को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन भाई साहब जो फेंजियान वैली से जो बुड्ढा आया था ना, उसे तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सोल वैली वाला क्या कह रहा है। अब यहाँ पर जितनी भी सेक्ट वाले आए हुए थे ना, वो अपने अपने स्टूडेंटों को चुनने लगते हैं। स्टूडेंट चलते हैं तो कहने लगते हैं कि मैं फेंजियान पवेलियन में जाना चाहता हूँ, वांग जुआन पवेलियन में जाना चाहता हूँ, सोल वैली में जाना चाहता हूँ, पॉइजन सेक्ट में जाना चाहता हूँ। मतलब कि सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सेक्टरों को चुनने लगते हैं और बहुत सारे बंदे अपने अपने सेक्टरों को चुन भी लेते हैं। और अगर सारे बंदों को चुनना बताऊंगा ना,
कि कौन से बच्चे ने कौन सा सेक्ट को ज्वाइन किया, तो भी एक अलग एपिसोड बनाना पड़े, और मैं बिल्कुल भी बनाना नहीं चाहता, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जिसकी भी अब बारी आ चुकी थी। सब अपने अपने हिसाब से जान को अपने सेक्ट में लेना चाहते थे, क्योंकि वो जानते हैं, मतलब कि हमें शॉर्ट सेक्ट को बताया जाता है, जो कि समझ जाता है कि जान तलवारबाजी टेक्निक का उपयोग करता है, इसलिए उसी के सेक्ट में जान एकदम परफेक्ट रहेगा। बिल बेली को भी बताया जाता है, जो कि जानती है कि जान एक अच्छा एल्पिनिस्ट बन सकता है, इसलिए उसके सेक्ट में उसका स्थान एकदम परफेक्ट रहेगा। एस्ट्रोलॉजी बेली को भी बताया जाता है, जो कि जानती है कि उनके पास अजीब अजीब सी टेक्निक है और ये बच्चा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए उनकी बेली के लिए भी ये बच्चा एकदम परफेक्ट रहेगा। मतलब कि सब अपने अपने हिसाब से सोचने लगते हैं कि जान एकदम परफेक्ट रहेगा उनकी क्लैन के लिए। अब इतने में यहाँ पर 16 मंथ क्लैन चलता है, बोला जाए तो सोल बेली चलती है, तो यहाँ पर कहने लगती है कि बच्चे अगर तुम हमारे सेक्ट में आ जाते हो ना, तो तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर दिया जाएगा। अब ये बुड्ढा किसी ट्रेजर का नाम लेता है, जिसे सुनकर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एक बंदा चलता है, तो मतलब एक सेक्ट चलता है, तो वो हमारे जान से कहने लगता है कि अगर तुम मेरे सेक्ट में आ जाते हो तो मैं तुम्हें 70 साल के अंदर अंदर डाउडी के 7 स्टार पर पहुंचा दूंगा। एक बंदा चलता है, तो कहने लगता है कि अगर तुम हमारे सेक्ट के अंदर आ जाते हो तो तुम्हें आने वाला सेक्ट लीडर बना दिया जाएगा। अब भाई साहब हमारे जान के लिए ऐसे ऑफर को सुनते हुए और सामने सेक्ट को ऐसे ऑफर देते हुए सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर बच्चा, बोला जाए तो इस लड़की की इतनी कीमत क्यों लगाई जा रही है। अब इतने में यहाँ पर और भी कीमत लगाई जाती है, लेकिन हमारा जान चलता है तो फेंजियन पवेलियन में चला जाता है। अब इसके बाद हमें एक दो लड़कियों को और बताया जाता है। एक वो लड़की थी ना जो स्नेक लड़की थी, जैसे हमारे जान के अंदर से जो मेडुसा ब्लड लाइन है ना वो महसूस हो रही थी, वो भी फेंजियन पवेलियन में ज्वाइन हो जाती है। इसके अलावा वो मोयान जो नंबर 1 पर थी, जिसके पास एक शेर था, वो भी फेंजियन पवेलियन में भर्ती हो जाती है। अब हमें यूरो और बाकी लोगों को नहीं बताया गया है कि ये कौन से पवेलियन में भर्ती हुई हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैं जितना जानता हूँ यूरो को वो भी जान के चक्कर में फेंजियन पवेलियन में शामिल हुई होगी। अब ये पक्का नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर सभी के सभी लोग इन स्टूडेंटों को लेने के बाद निकल जाते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि फेंजियन पवेलियन के एक एल्डर के साथ जितने भी बंदे फेंजियन पवेलियन में भर्ती हुए थे ना उनके साथ जा रहा होता है। इतने में हमारे जान की नजर जो लड़की थी ना मेडुसा उस पर भी पड़ती है, और वो लड़की की नजर हमारे जान पर पड़ती है। ये लड़की चलती है तो जान को अकेले में बुलाकर इससे बातचीत करने लगती है कि क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे पास जो स्नेक ट्राइब की बोला जाए तो मेडुसा ब्लड लाइन है वो कहाँ से आई। जान चलता है तो यहाँ पर इस लड़की से कहने लगता है कि देखो मैंने किसी भी स्नेक को मारकर उसे ब्लड लाइन नहीं लिया है। ये लड़की भी समझ जाती है कि जान सही कह रहा है। जान चलता है तो और भी बताने लगता है कि वो क्या है ना कि मेरी बीवी जिसका नाम मेडुसा है उसने ब्लड लाइन मुझे दी थी। अब कब दी थी वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन दी थी इसलिए मेरे अंदर ये ब्लड लाइन है। अब भाई साहब जैसे हमारा जान ये कहता है ना तो ये लड़की थी ना ये हैरान हो जाती कि क्या मेडुसा तुम्हारी बीवी है। हमारा जान भी जब इस लड़की के मुंह से मेडुसा नाम सुनता है ना तो वो कहने लगता है कि वो कहाँ है और कैसी है। ये लड़की चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्वीन मेडुसा है ना वो एक 9 कलर की स्नेक है, और तो और वो बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए वो हमारे क्लैन में 5 सालों के लिए एक खास जगह पर ट्रेनिंग करने के लिए गई है ताकि वो पावरफुल हो सके। हमारा जान भी इस लड़की की बात सुनकर समझ जाता है कि अब जब मेडुसा बाहर आएगी ना तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी होगी। अब इसी के साथ सीन से पुता और हम फिर रास्ते के कुछ हसीन सीनों को बताया जाता है, जहाँ पर हमारा जान इन हसीन सीनों को एंजॉय करते हुए फाइनली फेंजियन पवेलियन में पहुंच जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर पहुंचता है ना तो हमें एक बहुत बड़े गेट को बताया जाता है। अब ये गेट खुलता है और इसके अंदर से 8-10 बंदे बाहर निकल कर आते हैं, जिनमें से एक बंदा सबसे आगे था। अब जैसे ये बंदा यहाँ पर बाहर निकल कर आता है ना तो ये सभी को दिखता है और यहाँ पर मस्त तरीके से भाषण देने लगता है कि मैं आपका सीनियर आप सभी को ग्रीट करता हूँ। इतने में इसकी नजर हमारे जान पर पड़ जाती है और वो कहने लगता है कि तुम शायद जान हो, सेक्ट लीडर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब भाई साहब यह कहकर ये स्टूडेंट चलता है तो सभी को अंदर ले जाने लगता है। अब जैसे हमारा श्यापेन और बाकी के सभी लोग अंदर जाते हैं ना तो सामने हमें 3 एल्डरों को बताया जाता है। हालांकि और भी स्टूडेंटों को बताया जाता है, लेकिन जिनकी जनसंख्या बहुत ही कम होती है। अब हमें 3 एल्डरों को बताया जाता है। हमारे जान चलता है तो तीनों एल्डरों को घूर से देखने लगता है, मतलब कि घूर घूर के देखने लगता है। इतने में तीनों एल्डरों में से जो बीच वाला एल्डर था ना जिसका नाम पिंक एल्डर था, ये एल्डर चलता है तो गायब होकर अचानक हमारे जान के सामने प्रकट होता है। अब जैसे ये हमारे जान के सामने प्रकट होता है ना तो ये हमारे जान को देखते ही पहचान जाता है कि ये डाउडी 4 स्टार पर है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ऐसा लगता है कि बच्चे तुम्हारी आत्मा भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो शायद डाउडी 5 स्टार पर होगी। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर ये एल्डर एक कहता है ना तो हमारा जान भी हमें से रिला देता है। इतने में इस एल्डर को बदबू आ जाती है, मतलब की खुशबू आ जाती है, और कहने लगता है कि लड़के तुम तो एक एल्पिनिस्ट भी हो। अब भाई साहब जैसे हमारा जान ये भी सुनता है ना तो वो अपना हाँ में से रिला देता है कि हाँ मैं एक एल्पिनिस्ट हूँ। इतने में ये एल्डर कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के एल्पिनिस्ट हो। जान भी कह देता है कि मैं डाउडी लेवल की 1 स्टार की गोली आसानी से बना सकता हूँ। अब भाई साहब जब आस पीस में हमारे जान की बात ऐसी सुनते हैं ना तो हैरान हो जाते हैं लोग कि क्या ये डाउडी लेवल की गोलियां बना सकता है। इतने में हमारा जान एक बात और कह देता है कि मैं बहुत जल्द डाउडी लेवल के 2 स्टार पर पहुंचने वाला हूँ। और भाई साहब एक बात और सुनकर आस पीस के लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि क्या ये बंदा डाउडी लेवल के 2 स्टार पर पहुंचने वाला है, वो भी गोलियों में। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये नए स्टूडेंट इतने पावरफुल कैसे आते जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर हमारे जान ने बताने से पहले गोल्डन ड्रैगन से बातचीत हो गई थी
गोल्डन ड्रैगन ने कह दिया था कि तुम्हारी जितनी काबिलियत है सबको यहाँ पर खुलेआम बता देना। लाइक गोल्डन ड्रैगन ये भी कहते हैं कि मैं ज्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा कि यहाँ के जो बुड्ढे हैं ना वो पावरफुल हैं, तो वो मुझे सेंस कर सकते हैं, इसलिए मैं अधिकतर छुपकर ही रहूंगा। हमारा जान भी गोल्डन ड्रैगन की बात को समझ जाता था, मतलब कि समझ गया था कि गोल्डन ड्रैगन यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन अब मैं बता दूं कि काइलिन बहुत ही जल्द आने वाली है, ठीक है। तो भाई दिलों को एकदम संभाल लीजिए। और मैं जो कह रहा हूँ, अगर आप जान के पापा, मूचैन के पापा और भाई लिंगडोंग के पापा को मतलब कि पावर के मामले में पहचानना चाहते हो ना, तो आपको ड्रैगन प्रिंस युआन देखना चाहिए, जो कि आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। क्योंकि भाई पावर के मामले में वो सबका पापा है, ठीक है। वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक उसकी आधी नोवेल ही पढ़ी है और आधी नोवेल में ही मुझे अंदाजा लग गया है कि जो बंदा एविल क्लैन के सबसे बड़े पिता को हरा सकता है, मतलब कि खत्म कर सकता है, वो भी आज से 50,000 साल पहले, तो वो सोचो आज के टाइम पर कितना पावरफुल होगा। खैर को नहीं, इसकी एक वीडियो आएगी मेरे सेकंड चैनल पर, तो उसे देखना बिल्कुल ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में नहीं, कम्युनिटी पोस्ट में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।